जय हिंद एंड हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो कुमार गौरव सर के द्वारा जो मास्टर क्लासेस चलाई जा रही हैं उनकी क्लास नंबर 7 का आपका रिवीजन क्लास आज की रहने वाली है। तो ये जो क्लासेस है वो कुमार गौरव सर एप्लीकेशन पर करा रहे हैं 50 मास्टर क्लासेस के माध्यम से। 50 जो मास्टर क्लासेस रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, जो कि दिल्ली पुलिस की जीके जीएस को तस्तनाबूद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो अगर आप इन क्लासेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू रख सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास में आपको पीडीएफ के बता दूंगा आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न यहाँ से बन रहा है वो है आर्टिकल 112 है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है जो कि एक धन विधेयक है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है आर्टिकल 114 विनियोग जो जो आपका विधेयक है, यानी कि संचित निधि से धन निकालने के लिए आवश्यक बिल, यह एक धन विधेयक है। यह क्या है? एक धन विधेयक है ये भी। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। न्यूनतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह और अधिकतम अवधि 6 महीना 6 सप्ताह तक रह सकती है। भारत में दो सत्रों के जो आपका मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, यानी कि जो सत्र होते हैं अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। उसके बाद आर्टिकल 124 और आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट की संरचना, नियुक्ति, शपथ, वेतन, भत्ते के बारे में जानकारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 से ये कार्य शुरू किया था। स्थापना के समय क्या था? तो स्थापना के जो समय 1+7 इसमें न्यायाधीश थे, यानी कि टोटल 8 न्यायाधीश यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो स्थापना के समय टोटल 8 थे। इसके बाद अब पहले मुख्य कौन थे, यानी पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो पहले मुख्य न्यायाधीश हरीलाल जे कानी है और 51वें कौन है? संजीव खन्ना है। अगला पॉइंट है आपका 52वें JVR गवई हैं और 53वें कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत बनाएंगे 53वें। अगला प्रश्न है अगला पॉइंट और आर्टिकल 129 क्या कहता है? तो आर्टिकल जो 129 है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ये इसकी जानकारी देता है। और आपका कोटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना की बात ये यहाँ पर करता है। आर्टिकल 131 और जो आपका आर्टिकल 131 है वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता है, जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि केंद्र राज्य विवाद में और राज्य राज्य विवाद के संबंध में होता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 137 और आर्टिकल 137 है वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपने निर्णय पर पुनर्विचार की क्षमता है, यानी कि जो निर्णय अगर उसने दे दिया है तो उस पर वो निर्णय देने के बाद भी दोबारा से विचार कर सकता है। अगला यहाँ से पॉइंट बनता है वो आपका 142 पूर्ण न्याय अधिकार की बात करेगा। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। उसके बाद में आर्टिकल 148 CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं सरकारी अकाउंट की जो जांच ये कर सकते हैं। उसके बाद में ये यानी कि ये इनके जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर इनकी अधिकतम एज 35 वर्ष तक हो सकता है। उसके बाद में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और संसद इसे हटा सकती है, यानी कि तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति इनको रखेंगे तब तक रखेंगे, नहीं तो हटा ही सकते हैं। उसके बाद आपके CAG रहे, चाहे आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हों चाहे UPSC के अध्यक्ष हों, इनकी जो एज है वो 6 वर्ष इनका कार्यकाल है और 65 वर्ष तक ये अधिक तक रह सकते हैं। भारत के फर्स्ट CAG वो हैं आपके नरहरि राव, वर्तमान में के संजय मूर्ति, और रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं ये आर्टिकल 151 के तहत। भाग 6 राज्य 152 से 237 तक होता है राज्य। उसके बाद है आर्टिकल 153 राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 से 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ये संविधान संशोधन 1956 कहता है। उसके बाद है आर्टिकल 154 जिसमें राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति है, राज्यपाल में कार्यपालिका की शक्ति होती है। उसके बाद में आपका आर्टिकल 155 शपथ की बात करेगा, जिसकी नियुक्ति कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा होती है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश की। उसके बाद में आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति है, यानी मृत्युदंड को कैंसिल नहीं कर सकता कौन? गवर्नर, यानी कि जो आपका राज्यपाल है वो मृत्युदंड को कैंसिल नहीं कर सकते, जबकि क्षमादान की शक्ति इनके पास है। मृत्युदंड को कौन रोक सकता है? उसे रोक सकते हैं आपके राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है
राज्य मंत्रण आयोग और सहकारिता आयोग और कुंची आयोग ये केंद्र राज्य से संबंध के बीच की चर्चा को बताते हैं। आर्टिकल 163 है वह आपका राज्यपाल सलाह देगा। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होंगे, इसमें सीएम होंगे। और मंत्री या सीएम सदस्य बने बिना 6 माह में सदस्य ही बन सकते हैं। अगला प्रश्न है आर्टिकल 165, जिसमें आपका आर्टिकल 165 क्या कहता है, महाधिवक्ता होगा, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, राज्य का सबसे बड़ा वकील यही होगा। और आपका आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। आर्टिकल 169 विधान परिषद से, और यूपी में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें आपका आपका तेलंगाना है, बिहार है, मिजोरम है, आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद में आपका कर्नाटक है। आर्टिकल 170 क्या कहता है, तो विधानसभा का उल्लेख है मेंबर यानी कि एमएलए, जिसमें आपका सर्वाधिक सीट यूपी में कितनी है, 403 है सबसे ज़्यादा। यूपी में लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की 31 है, विधानसभा की 403 है, विधान परिषद की 100 है। आर्टिकल 174 17 व 17 ऑप्शन राज्यपाल की केस जो है आपके राज्यपाल के पास होंगे। उसके बाद में जो आपका आर्टिकल 178 है विधानसभा अध्यक्ष की बात की गई है। आर्टिकल 194 एमएलए के विशेष अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद में आर्टिकल 200 राज्यपाल की विधेयक पर सकती है। उसके बाद में ये 3 माह का अधिकतम समय इनका हो सकता है। राष्ट्रपति के लिए इसमें क्या है आपका, राष्ट्रपति के लिए किसी बिल को आरक्षित ये कर सकता है राज्यपाल। उसके बाद में आर्टिकल 201, और आर्टिकल 201 है आपका आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति प्रतिक्रिया 3 माह मैक्सिमम दे सकता है। आर्टिकल 202 राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करेगा। उसके बाद में ब्रिटिश भारत में एक बार बजट प्रस्तुत 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा हुआ है। उसके बाद में 1947 में आज़ाद भारत का जो पहला बजट कब पेश हुआ, तो वह आपका जो शेट्टी जी ने यहाँ पर इसको आपका जो है बजट पेश किया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई के द्वारा लागू कराया गया, यानी कि आया था। सर्वाधिक बार बजट दादा भाई नौरोजी 10 बार इन्होंने पेश किया है। पूर्वकालिक वित्त मंत्री के रूप में पेश करने वाली पहली महिला निर्मला सीतारमण है। उसके बाद में आर्टिकल 213 के तहत क्या है, तो 213 राज्य की अध्यादेश की शक्ति है, यानी विधायी शक्ति है राज्यपाल के पास। उसके बाद में आर्टिकल 214 क्या कहता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट राज्य में यानी कि आपका हाई कोर्ट राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, जिसमें आपका भारत का फर्स्ट हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है, 1 जुलाई 1862 को आया। इसका 25वां हाई कोर्ट कौन सा, तो वह अमरावती हाई कोर्ट है। उसके बाद में आर्टिकल 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। उसके बाद में आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति है। इसमें रिट जारी करने की जो आपकी शक्ति है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा 32 से, यानी मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 32 है उसके तहत। इसके बाद में और हाई कोर्ट जो रिट कहाँ से जारी करेगा, तो वो 226 के से तहत, यानी कि मौलिक और विधिक अधिकार के तहत करेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आर्टिकल 233 से 235। आर्टिकल 235 क्या कहता है, तो अधीनस्थ न्यायालय के लिए यहाँ पर चर्चा की जाती है, जिसमें आपका भाग 8 आता है। यूटी के लिए केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटी के लिए ये होता है भाग आपका 8, जिसमें आपका आर्टिकल 239 AA क्या कहता है कि तो 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली के लिए आया था, जिसमें विधानसभा की 70 सीटें रखी गई। उसके बाद भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट वाला स्टेट सिक्किम है, 32 सीटें। और भारत में न्यूनतम यानी कि विधानसभा की सीट पुदुचेरी में 30 सीट, जो कि आपका यूटी देखने को मिलता है। 241 आर्टिकल, तो इसमें यूटी में भी सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट जो लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में हाई कोर्ट है। उसके बाद में आपका भाग 9 ये आपका स्थानीय निकाय शासन ग्रामीणों से संबंधित है, जिसमें आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दिवस 2025 मधुबनी बिहार में आयोजित हुआ। 243 से 243 तक 16 अनुच्छेद हैं किसके लिए, जो कि आपका पंचायत यानी कि स्थानीय निकाय के लिए। आर्टिकल 243A ग्राम सभा का उल्लेख है।
उसके बाद में आपका आर्टिकल 243 जी ग्राम सभा शक्ति 29 विषय इसमें दिए गए हैं। उसके बाद में आपका 243 फर्स्ट राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। और इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है वो है 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है राष्ट्रपति के, उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति के भी यही चुनाव करवाता है, और लोकसभा के एमपीओं की ये भी यही कराता है राज्यसभा में, और एमएलए हो या एमएलसी हो सबका चुनाव यही कराता है। त्रिस्तरीय पंचायत का राज्य जनक तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा आया। 1957 के आधार पर 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से आया था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत इसमें आती हैं, 3 स्तरीय जो आपका पंचायत है। इसमें आपका जो पहला चुनाव है, पहला चुनाव क्या रहा तो वह आंध्र प्रदेश में हुआ था। पैसा एक्ट, पंचायती राज से एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 1996। दिलीप भूरिया समिति यहाँ पर रही है। भाग आपका 9A नगर निकाय 243 पी से 243 जेड जी तक। 74 आपका जो CA है वो 1992 के तहत क्या हुआ तो वो आपका 1 जून 1993 से लागू हुआ। और भाग 9A कब जोड़ा गया तो भाग 9A जो जोड़ा गया है वह आपका जो आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। 243 क्या कहता है, आर्टिकल 243 यह आपका नगरों में राज्य वित्त आयोग, और उसके बाद में आपका आर्टिकल 243 ZA ये जो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा करता है, और 243 ZD आपका जिला आयोग समिति के बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो भाग जो कौन सा आपका भाग 9B है उसमें क्या है तो यह आपका सहकारी समितियों की इसमें बात की गई है। सहकारी समिति कब आई है तो ये आपका 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा आई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो 11वां संविधान संशोधन है वो केंद्र राज्य संबंध को दर्शाता है, केंद्र से राज्य के संबंध को दर्शाता है। 245 से 263 तक ये आर्टिकल देखने को मिलता है। 246 में राज्य संघ और समवर्ती सूची के बारे में बताएगा। 246 में GST का उल्लेख है, ये समवर्ती सूची का विषय है। GST लगने वाला कर है, ये टैक्स लगता है। 101वें संविधान संशोधन 2016 से आया, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। अप्रत्यक्ष कर है, विजय केरकर समिति की सिफारिश पर आया। पहला स्टेट असम था लागू करने वाला। GST रेट GST काउंसिल डिसाइड करता है, यानी GST परिषद ही डिसाइड करती है GST की जो दर है। 279A में क्या GST परिषद है, इसके हेड कौन है, वित्त मंत्री हैं, इसके हेड वित्त मंत्री होते हैं। और नेक्स्ट GST रिफॉर्म आपको 22 सितंबर 2025 से न्यू लागू हुआ है। वहीं आपका पहले जो दर थी वो कौन कौन सी थी तो पहले दर थी आपका 0%, यानी 0%। उसके बाद में आपका जो दर थी वो थी आपका 5%, और उससे 5% हो जाएगा आपका, और 12% थी, 18% हो जाएगा आपका, और ये है आपकी 28%। अब कौन कौन सी तो अब आपका केवल जो रह गई है वो आपका 5%, 18% और 40%। नेक्स्ट प्रश्न 249 तो आर्टिकल 249 क्या कहता है, राज्य सभा के पास विशेष शक्ति है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनवाना चाहता है तो राज्यसभा के विशेष बहुमत 2/3 चाहिए। आर्टिकल 254 क्या कहता है तो संसद व राज्य का कानून विरोधाभासी में संसद का कानून स्वीकार होगा। नदी जल विवाद प्राधिकरण 262 के तहत आता है आर्टिकल, जिसमें आपका क्या है, आर्टिकल 263 क्या है, राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उल्लेख हेड, और इसके PM कौन होते हैं, वो PM इसके हेड होते हैं। 263 में अंतर्राज्यीय जो आपका परिषद है उसका उल्लेख है। भाग 12 में वित्त संपत्ति की बात करी गई है, जिसमें आपका 266 में संचित निधि का उल्लेख, 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख। अधिकार इसका राष्ट्रपति आपदा में इसका जो है आकस्मिक जो है आपका अधिकार इसका होता है निकालने का। 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, 1+4 मेंबर होते हैं, एक इसके हेड होते हैं KC नियोगी पहले हेड, और 15वें NK सिंह है, 16वें अरविंद पनगड़िया हैं, सचिव इसके ऋत्विक जो आपका ऋत्विक रंजन पांडे हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है 4 मेंबर्स की और 5 साल के लिए करता है। 300A संपत्ति का अधिकार है। 312 में क्या, ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवा IAS IPS IFS। 315 में UPSC के बारे में उल्लेख है भाग 14 में। उसके बाद में आपका 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग गठन 1950 में। पहले जो आपका इसके रहे तो वो आपके सुकुमार सेन रहे हैं, वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है, पहली महिला रमा देवी रही हैं।
300 जो 26 है वो वयस्क मताधिकार पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है 1989 के संविधान संशोधन से। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था। लोकसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण 330। 331 में लोकसभा में 2 पोस्ट एंग्लो इंडियन रिजर्व थी, वो हटा दी गई है, यानी कि लेकिन उसके बारे में आर्टिकल 331 में। 232 में क्या है, विधानसभा में SC/ST की सीटों का रिजर्व, और विधानसभा में 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए थी, ये आपका 334 आर्टिकल कहता है। अगला प्रश्न है जो आपका 104वां संविधान संशोधन से क्या हुआ है, 331 और 334 को समाप्त कर दिया गया है जो आर्टिकल है, यानी कि एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। SC/ST को 10 वर्ष का आरक्षण दिया गया है। 338 में क्या है, NC/SC राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो अनुसूचित जाति आयोग है उसमें उसकी चर्चा की गई है। 338 में NC/ST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि 89वां संविधान संशोधन 2003 से इसको लागू किया गया। 338 भी क्या कहता है, NCBC ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जो कि 102वें संविधान संशोधन से आया। भाग 17 343 से 351 इसमें क्या है आपका राजभाषा आयोग की बात करी गई है। 343 क्या कहता है आर्टिकल, तो संघ की परिभाषा की बात होती है इसमें। 342 300 आपका जो 44 है वो राजभाषा आयोग है, गठन इसका राष्ट्रपति को द्वारा होता है, और BG खरे ये आयोग इस समय आया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो आपका 550A है मातृभाषा आयोग है, और 351 हिंदी का विकास है। हिंदी विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। यूपी आपका इंडिया में सचिवालय कहाँ पर, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। भाग 18 में आपातकाल है और जर्मनी के संविधान वाइमर से लिया गया है। इस राष्ट्रीय आपात के समय 20 और 21 अनुच्छेद निलंबित नहीं होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में 6 महीने के लिए लागू, अधिकतम ये अनंत तक रह सकता है। अब तक 3 बार ये लग चुका है। आधार इसका युद्ध हुआ, बाह्य आक्रमण हुआ, चाहे आंतरिक अशांति रही हो। नेक्स्ट प्रश्न है उसके बाद में जो 300 आपका 1962 में चीन में जब अटैक हुआ था तब इमरजेंसी लगाई गई थी, और 1971 में पाक युद्ध हुआ था, और 1975 में भी ये लगाई गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा युद्ध, बाह्य क्षेत्र और सशस्त्र विद्रोह बन गया था, उसके तहत पर आया था। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। 300 जो 59 है वो 20 व 21 आपातकाल में निलंबित नहीं होंगे, ये आर्टिकल 359 कहता है। आर्टिकल 359 कहता है कि जो आर्टिकल 20 हैं कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 20 जो आपके आर्टिकल 20 हैं और आर्टिकल आपका 21 है, इसको आपातकाल में ये निलंबित नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा। भाग 19 में क्या है, 361 यानी कि ये आपका राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेष अधिकार के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 320 में वो सॉरी आपका भाग आपका जो 20 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। 368 अब तक 106 संविधान संशोधन हो गए हैं, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है। भाग 21 अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध की बात की गई। 370 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ, कुछ भाग हट गया। भाग 22 संविधान का नाम है। 393 में क्या है, संविधान भारत का संविधान है। 394 26 नवंबर 1949 से लागू अनुच्छेद 16 हैं। 395 अब भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समाप्त हुआ, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट समाप्त हो गया है। ये यहाँ पर आप कर रहे हैं। क्लास आपको कैसी लगी एक बार से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक कर दीजिएगा शेयर, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। उससे पहले एक और आपकी जो क्वेरी थी PDF की, तो PDF हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर ही आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।